राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से दुर्गापुरा स्थित एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आगाज हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव में तकरीबन 120 स्टॉल भी लगाई गई है, जिसमें मिलेट्स से बने प्रोडक्ट प्रदर्शित किए गए, यानी मोटे अनाज से बनाए गए खाद्य पदार्थ और सामान यहां प्रदर्शित किए गए, जिसके प्रतिनिधियों से की पत्रिका टीवी ने बात। यूएनओ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसे ही देखते हुए राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से दुर्गापुरा स्थित कृषि प्रबंध संस्थान में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आज इस कॉन्क्लेव का पहला दिन है। सीएम अशोक गहलोत भी इस कॉन्क्लेव में पहुंचे और उन्होंने भी इस कॉन्क्लेव के तहत जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहाँ पे तकरीबन 100 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनकी विजिट की और उनके जो प्रयास है, विभाग की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको देखा और सराहा। आपको बता दें कि इस कॉन्क्लेव में 100 से ज्यादा जो स्टॉल्स लगाए गए उनमें सरकारी विभागों के स्टॉल तो है, साथ ही स्वयं सहायता समूह ने भी शिरकत किया और उन्होंने भी मिलेट से बने हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखाए हैं, डिस्प्ले की है। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ पे ओलिव प्रोडक्ट्स हैं, ओलिव के ऑयल है, ओलिव हनी है, ओलिव टी है, और हमारे ROCL का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्सी में फार्म है, वहाँ पे हाईटेक एग्रीकल्चर की डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जो पोली हाउस में, शेडनेट में जो खेती होती है, उसके सारे जो प्रोडक्ट है हम इस पर डिस्प्ले पे लेके आए हैं। मतलब किसानों को काफी फायदा यहाँ से मिलने वाला है। जी, काफी नॉलेज, हाईटेक खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे चलते कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की भी यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, उन्हीं से हम सबसे पहले बातचीत करते हैं। सर, जोधपुर से आए हैं आप? जी मैम। सर, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं आज? एक्चुअली हम हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से, और यहाँ पे हम मल्टीग्रेन कुकीज जो कि बाजरा, राजगीरा, क्विनोआ, जिसको सुपर फूड कहते हैं, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का मैंडेट क्रॉप भी है वो हम यहाँ पे लेके आए हैं। इसी के साथ में हम चिया और क्विनोआ के बने हुए पप फूड प्रोडक्ट्स वो भी लेके आए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज हमारे यहाँ से बनी हुई है वो लेके आए हैं, और हमें बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जोशी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे इसमें जो आपने बता रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा है जो ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होती है? हाँ, ये सारी यूनिवर्सिटी कैंपस का ही रिसर्च है मैम। सारा कैंपस बिल्कुल रिसर्च हम लोग करते हैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटीज के 3 मैंडेट हैं, जिसके अंदर में पहला है रिसर्च, जिसके अंदर में हम रिसर्च करते हैं। नीड बेस्ड रिसर्च है, जैसे वेस्टर्न राजस्थान के जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारी मैंडेट के अंदर में आते हैं उसके नीड बेस्ड रिसर्च हो गया। उसके अलावा एक्सटेंशन जो KVK की एक्टिविटी है, फार्मर्स तक इंट्रोड्यूस करना, और तीसरा है टीचिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कैंपस में। तो ये तीनों मैंडेट पे AU जोधपुर वर्क कर रही है। श्री नरेंद्र जोबनेर विश्वविद्यालय की स्टाफ मैम, हाँ जी, क्या लेकर आए हैं आज इस कॉन्क्लेव में? क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? बहुत सारी मुझे वैरायटी दिख रही है, बाजरे की बिस्कुट, बाजरे की खीर, बाजरे के लड्डू और भी बहुत सारे। जी, मैं यहाँ SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और हमारी बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी की प्रोसेसिंग यूनिट आने वाली है। तो यहाँ हमने जितनी भी चीजें डिस्प्ले में दी हैं, ये सारी बाजरे से बनी हुई है। लोगों को ये बताना कि हम इंस्टेंटली बना के भी बाजरे की रेसिपीज को यूज कर सकते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट के लिए हमारे यहाँ बाजरे की कुकीज, बाजरे की नमकीन और बाजरे के लड्डू भी हमारे यहाँ तैयार हैं। और उसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे बाजरे की खीर हमने यहाँ डिस्प्ले में लगाई है, कि लोग मान ही नहीं रहे कि बाजरे की भी बनती है। तो ये बाजरे की खीर है, बाजरे की पकौड़ी हमने बनाई है। ये 3 से 5 साल के बच्चों के लिए हमने प्रीमिक्स भी बनाया है बाजरे का, और बाजरे की ये स्प्राउट्स की चाट भी हमने बनाई है। तो आप यहाँ देखिए कि बहुत सारी चीजें, यदि एक एक चीज भी हम डेली बनाएंगे, ना ये टाइम कंज्यूमिंग है और ना ही इसमें कोई किसी तरह का बनाने का कोई भेद है। तो ये चीजें हम लोग डेली, और इसी का मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि गट्टे की सब्जी, बेसन के गट्टे सभी बनाते हैं, बट बाजरे के गट्टे हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये सारी चीजें यदि लोग अपने खाने में शामिल करेंगे, तो जो हम कुपोषण की बात कर रहे हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम की कमी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि पुराने जमाने से हम लोग सुन रहे हैं कि बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है। तो जब हम इसको इंटेक करेंगे, तो हमारे शरीर के लिए जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, चाहे वो कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, जिंक है, तो उन सब चीजों की पूर्ति हमारा बाजरा करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इस मिलेट कॉन्क्लेव के अंदर जो डिफरेंट स्टॉल्स लगाई गई है, उनसे किसानों को काफी फायदा मिलने वाला है। जो मोटा अनाज है, उसकी नई उन्नत किस्में भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, और मोटा अनाज से बनने वाले डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। स्वयं सहायता समूह
की तरफ से भी यहाँ स्टॉल्स लगाई है जिनमें ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी मार्केट में अच्छी डिमांड भी है और अगर आपको कुपोषण के शिकार है, और इनका ये भी कहना है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी अचेला।